कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज हम इस क्लास में म्यूचुअल फंड NISM सीरीज़ 5A के कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से किस फंड में हायर रिस्क होता है, यानी कि विच ऑफ दीज फंड्स हैज़ द हाईएस्ट रिस्क। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है गिल्ट फंड, ऑप्शन बी है इंडेक्स फंड, ऑप्शन सी है सेक्टर फंड्स और ऑप्शन यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक है, हमारा दोनों ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो गया, जबकि एक को ऑप्शन डी होना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए है हमारा गिल्ट फंड, ऑप्शन बी है इंडेक्स फंड, ऑप्शन सी है मनी मार्केट फंड्स एंड ऑप्शन डी है सेक्टर फंड्स। तो इनमें से किस फंड में हायर रिस्क होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्टर फंड्स। क्योंकि सेक्टर फंड सिर्फ स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करता है और ये सिर्फ एक ही सेक्टर के होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, फार्मा हो सकता है, बैंकिंग एक्सेट्रा। सेक्टर फंड्स बहुत रिस्की होते हैं क्योंकि ये किसी एक सेक्टर के होते हैं। अगर वो ठीक से परफॉर्म ना करे या अंडर परफॉर्म करे तो स्कीम्स की रिटर्न बहुत ख़राब होगी। तो इसीलिए सेक्टर फंड्स में हायर रिस्क होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क, यानी कि इनमें से कौन सा बेंचमार्क के संबंध में गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइल सेलेक्टिंग अ बेंचमार्क फॉर एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए बेंचमार्क चुनते समय पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा है, चूज ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइल सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट बेंचमार्क फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड के लिए उचित बेंचमार्क को सेलेक्ट करते समय इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को चुनना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। करेक्ट आंसर जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो चैनल है NISM अकेडमी, NISM अकेडमी, ये NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी हम अवेलेबल है, आप हमें वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इनमें से हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन सा बेंचमार्क या इनमें से कौन सा बेंचमार्क गलत है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए बेंचमार्क चुनते समय पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा है, डेट म्यूचुअल फंड के लिए उचित बेंचमार्क को सेलेक्ट करते समय इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को चुनना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये गलत है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली बी इज़ फॉल्स। ऑप्शन मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन 2 नंबर का जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डेट स्कीम्स में बेंचमार्क के चयन को जो है प्रेरित करता है।